हेलो एवरीवन। सिला सिडा से कहता है कि जैसे कि तुमने मेरे चाहने वाले को किडनैप कर लिया है तो क्या मैं तुम्हारे चाहने वाले को ऐसे ही छोड़ देता। इसीलिए सिडा को भी डील करनी पड़ती है कि वो सावित के बदले मिंता को छोड़ देगी। दोनों ही एक दूसरे के बताए हुए पते पर पहुंच जाते हैं, बट ना ही तो अपनी कार में सिला था और ना ही अपनी कार में सिडा थी। सिडा तो कहीं और पे थी मिंता के साथ। प्लग सावित को निकाल के लेके आता है, लेकिन उसका फेस ना दिखने की वजह से इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सावित है। सिडा के आदमी सिडा को ये बात बताते हैं तो सिडा सिला को ये सबक सिखाने के लिए कि उसकी गलती की वजह से दूसरों की जान जा रही है, सिला के सामने क्वान को मारने के लिए कहते हैं। प्लग इन्हें मना भी करता है ऐसा करने से, लेकिन ये तो मान ही नहीं रहते एंड तभी क्वान यहाँ से भाग जाती है। ये सब भी इसके पीछे भागने लगते हैं। क्वान पकड़ी जाती इससे पहले ही प्लग यहाँ पे आ जाता है। इन सभी की पिटाई काफ़ी अच्छे से करता है, लेकिन इतने सब के बाद भी क्वान तो इससे भागी जा रही थी क्योंकि प्लग तो तोर का भेजा हुआ आदमी था एंड क्वान को लग रहा था कि सिला भी उसे मारेगा ही क्योंकि उसकी वजह से मिंता किडनैप हो गई। लेकिन प्लग इसे समझाता है कि सिला तुम्हारे जैसा नहीं है, उसने तुम्हें बचाने के लिए मुझे भेजा है। सिला को पता था कि सीडा क्वान को भेज के सिला का पागल बनाएगी, इसलिए वो भी सावित की जगह किसी और बंदे को वहाँ पे लेके आया था। अब ये सब सुन के क्वान इसके साथ चलने को मान जाती है। दूसरी तरफ सावित को भी लग रहा था कि सिला मिंता को कभी नहीं ढूंढ पाएगा, इसीलिए ये भी बकवास किया जा रहा था। लेकिन सिला के पास सीडा की लोकेशन आ गई थी एंड ये वहीं जाके अपनी कार रोकता है जहाँ पे सीडा अपनी कार में बैठी हुई थी, क्योंकि सिला ने पहले ही मिंता को एक ऐसी वॉच दी थी जिसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था। अब एक तरफ सीडा मिंता को लेके आती है तो दूसरी तरफ सिला सावित को। सिला कहता है कि हम दोनों का ही काफी नुकसान हो चुका है एंड हमें इस लड़ाई को खत्म कर देना चाहिए, पास को बुला देना चाहिए। लेकिन सीडा कहती है कि तुम तो अपने पापा की तरह बोलने लगे। तुम्हारे पापा ने भी मुझे बोला था कि वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हैं क्योंकि वो तुम्हारी मम्मी से शादी करना चाहते थे, लेकिन मैं ऐसे कैसा होने दे सकती थी कि वो उसकी लीगल वाइफ बन जाती एंड मैं सिर्फ एक ऐसी वाइफ जिसे किसी ने अबेंडन कर दिया, इसलिए मैंने तुम्हारी मॉम को मार दिया था एंड तुम्हें भी। एंड ये अभी मिंता को मारने ही जा रही थी क्योंकि इसे पता था कि जब तक मिंता इसके पास है तब तक तो सिला सावित को कुछ भी नहीं कर सकता। सीडा का एक आदमी भी सिला के पास धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन सिला इसे मार देता है। सिला एंड सीडा पहले दोनों ही अब बोलने लगते हैं कि पहले मेरे बेटे को छोड़ो या फिर पहले मिन को छोड़ो। ये मिन को छोड़ तो देती है, लेकिन उसके सिला के पास पहुंचने से पहले ही शूट कर देती है एंड सावित भी सिला से गन छीन लेता है। इन दोनों की झड़प हो ही रही थी एंड सीडा सिला को मारने के चक्कर में अपने बेटे पे ही गोली चला देती है, जिसके लिए वो आज तक ये सब कुछ कर रही थी। सीडा ने अपने जिस बेटे के लिए इतने सारे पाप किया आज उसने खुद ही उसे मार दिया था। सीडा तो इसमें ही बिजी थी एंड इतने में सिला सीडा के लोगों को मारकर मिंता को गन दे के यहाँ से जाने के लिए कहता है। मिंता मिस्टर पर्सी एंड पुलिस के पास पहुंच जाती है जो कि सीडा को ढूंढते हुए यहाँ पर आ रहे थे एंड सिला के पीछे सीडा के बाकी गुंडे लगे हुए थे जिनके साथ सिला फाइटिंग करता है। लास्ट में सीडा भी आ जाती है, लेकिन सिला इसके ऊपर गन नहीं चलाता क्योंकि वो अब इस दुश्मनी को और आगे नहीं लेके जाना चाहता था। लेकिन जब सीडा ही नहीं मानती तो फिर सिला को भी चलानी पड़ती है, बट फिर भी सिला अपनी गन को फेंक देता है एंड सीडा को सरेंडर करने के लिए कहता है। मिस्टर पर्सी भी आ जाते हैं जो कि सीडा को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन सीडा कहाँ मानने वाली थी, ये गन चला देती है जो कि सिला के बजाय मिंता को लग जाती है। धन्य सिला से कहती है कि अगर ये मर गई तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे। सिला मिंता को लेके यहाँ से जाने लगता है। पुलिस इसे पकड़ने वाले थे, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी जो कि एक बॉम्ब एक्सप्लोड कर देती है एंड यहाँ से भाग जाती है। सिला मिंता को जल्दी से एम्बुलेंस में पहुंचाता है एंड उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। ऊपर से सीडा ने इससे ये भी बोल दिया था कि जो कुछ भी हुआ है उसके साथ जिम्मेदार सिला ही है। सीडा के पीछे अभी पुलिस लगी हुई थी, लेकिन ये एक ट्रक में चढ़ के यहाँ से भाग लेती है। डॉक्टर सिला को मिंता के साथ नहीं जाने दे रहे थे एंड सिला को भी काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी तो वो इसे पट्टी वगैरह करना चाहते थे, लेकिन सिला एकदम से मना कर देता है एंड कहता है कि अगर तुम्हें जो कुछ भी करना है प्लीज मेरी वाइफ को ठीक करो। लेकिन मिंता की हालत तो सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ जाती है एंड उसे सांस आने भी बंद हो जाते हैं एंड सिला काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड सोच रहा होता है कि मिंता बस एक बार ठीक हो जाए, मैं सब कुछ बिल्कुल छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। सिला बस मिंता के पास ही बैठे था। मिस्टर पर्सी से कहते हैं आराम करने के लिए, लेकिन सिला कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जब भी मिंता आँख खोले मैं उसके सामने ही उसे मिलूं, इसलिए यहीं पे रहता है। मिंता से कहता है कि आखिर कब तक और कितनी बार तुम्हें मेरी वजह से हर्ट होना पड़ेगा। क्वान की मम्मी से भी पुलिस पूछताछ कर रही थी कि किसका हाथ है मिंता को किडनैप करवाने का।
क्वान की मॉम तो फिर भी बोलती है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्वान आके सबको बता देती है कि उसी की वजह से मिंता का किडनैप हुआ था एंड उसी ने अपनी बहन के साथ ये सब कुछ किया। क्वान के पापा भी उठ जाते हैं एंड इन्हें लगता है कि पुलिस क्वान को इसलिए लेके जा रही है क्योंकि इन्होंने इसे धक्का दिया था। इसलिए बोलने लगता है कि नहीं नहीं, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो। अब जाके क्वान को रियलाइज़ होता है कि उसके पापा सिर्फ मिंता के बारे में ही नहीं सोचते बल्कि उसके बारे में भी सोचते हैं एंड ये इन्हें बताती है कि इसे मिंता की किडनैपिंग के आरोप में पकड़ के ले जाया जा रहा है। जाने से पहले अपनी मॉम डैड से सॉरी बोलती है, जो कुछ भी इसने मिंता के साथ किया था एंड जो कुछ भी अपने डैड के साथ किया था उन्हें धक्का देके। सीडा की बहन लवान जंगल में ही सीडा को ढूंढने के लिए आती है कि पता नहीं मेरी बहन कहाँ पे है। मिस्टर पर्सी से कहती भी है कि तुम्हारी बहन अगर मिल भी गई तो वो जेल में जाएगी क्योंकि उसने खून किया है, वो एक मर्डरर है। लेकिन लवान तो ये मानने को तैयार ही नहीं थी। सीडा एक ऐसी लड़की के पास पहुंच जाती है जिसका हस्बैंड कभी सीडा के लिए ही काम करता था, लेकिन उसकी डेथ हो गई थी। अपने हस्बैंड की डेथ के बाद इस लड़की की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी, इसीलिए सीडा इसे लालच देती है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी अगर तुम मेरी हेल्प करो और मेरे लिए कुछ सामान लेके आओ। एक पूरा दिन बीत चुका था लेकिन सिला मिंता के पास से बिल्कुल भी नहीं हटा था। ये मिंता से कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी बात मानी होती या फिर मैंने अपनी आंटी पिंसुडा की बात मानी होती तो आज मैं किसी को भी ना खोता। ये सब बोलता हुआ सिला मिंता के पास ही सो जाता है, लेकिन इसके सोने के कुछ ही टाइम बाद मिंता की आंखें खुल जाती हैं। मतलब काश रियल लाइफ में भी ऐसा ही हुआ करता। सिला जल्दी से नर्स को बुला लेता है कि मेरी वाइफ को होश आ गया है। ये लड़की सीडा के लिए कुछ कपड़े, उसके कहने पर विग एंड फ़ोन वगैरह लेके आ गई थी उसके दिए हुए पैसों से, जिससे कि ये अपनी बहन लवान को कॉल करती है, जो कि पहले से इसके लिए इतनी ज़्यादा परेशान थी। ये इससे पूछती है कि वो कहाँ पे है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन सीडा अभी सिर्फ एक हेल्प मांगती है कि इसका बेटा सावे, जिससे कि इतना ज़्यादा प्यार करती थी, तो लवान उसका फ्यूनरल कर दे, क्योंकि अभी सीडा इस हालत में नहीं थी कि अपने बेटे का फ्यूनरल करने जाए, क्योंकि अभी तो ये मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुकी थी, जिसे कि पूरे शहर की पुलिस ढूंढ रही थी। एनी कहती है कि बाकी सब मैं अपने आप संभाल लूंगी। अब इस लड़की का हस्बैंड तो वैसे ही सीडा के लिए काम करता था, जिसके पास गन भी थी, तो ये गन भी ये सीडा को ही दे देती है एंड सीडा मिशन सिला खात्मा के लिए चल देती है। प्लग सिला को बुलाने के लिए आता है, लेकिन सिला कहता है सिला मिंता के लिए डॉक्टर को बुलाने को कहता है, लेकिन मिंता को अभी डॉक्टर से ज़्यादा सिला की ज़रूरत थी एंड सिला इसे सोने के लिए कहकर मिस्टर पर्सी के पास चला जाता है। सीडा कहीं पे भी नहीं मिल रही थी, इसलिए सिला इन्हें कहता है कि वो हॉस्पिटल्स में चेक करें। सीडा को चोट लगी थी तो शायद वो वहाँ पे हो, लेकिन मिस्टर पर्सी भी जानते थे कि वो इतनी पागल नहीं है जो कि हॉस्पिटल में जाएगी एंड पकड़ी जाएगी। ये कहते हैं कि शायद वो दूसरे शहर में चली गई होगी, बट देन सिला अपना अंदाज़ा लगाता है कि वो मुझे बिना मारे थोड़ी ना किसी दूसरे शहर में भाग जाएगी, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो मुझे मारने के लिए तो ज़रूर आएगी एंड वो इसी शहर में ही होगी। एंड हो भी बिल्कुल ऐसे ही रहा था। अब तो सीडा कोई भी चिंता नहीं थी कि वो मरे या जिए, क्योंकि उसका सब कुछ ही तो चला गया था, उसका बेटा, बस इसे अब किसी तरह सिला को मारना था। लवान सावित का फ्यूनरल करवाती है, जिसमें कि मिस्टर पर्सी भी आते हैं, लेकिन लवान कहते हैं कि तुम यहाँ पे अब क्या करने आए हो, क्या यहाँ पे भी तुम किसी को पकड़वाने के लिए आए हो, जैसे कि तुमने मेरी बहन को पकड़वाया। मिस्टर पर्सी कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी बहन से इतना ही ज़्यादा प्यार है तो उसे समझाओ कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन लवान कहते हैं कि मैं उसे कैसे कहूँ, मैं क्यों इससे उससे मिली हूँ, वो तो इतनी ज़्यादा बेबस हो गई है कि अपने खुद के बेटे के फ्यूनरल में भी नहीं आ सकती। देन सब सावित के लिए प्रे करते हैं। सीडा भी अपने बेटे के फ्यूनरल में यहाँ पे छुप के आई हुई थी, जिसे यहाँ से निकलते हुए लवान भी देख लेती है एंड इसके पीछे यहाँ से जाने लगती है। मिस्टर पर्सी को भी अपनी वाइफ पे शक होता है एंड ये भी अपने आदमियों को उसके पीछे लगा देते हैं। लवान अपनी बहन को बताती है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, मेरे हस्बैंड यहाँ पे अपनी पूरी फोर्स को लेके आए हैं, लेकिन सीडा से बताती है कि मैं यहाँ पे तुमसे मिलने नहीं आई हूँ और शायद मिस्टर पर्सी तुमसे डिवोर्स लेना चाहें तो तुम स्ट्रॉन्ग बन के रहना एंड मेरी चिंता मत करना। लवान को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक कैसी बात कर रही है, लेकिन सीडा ने पूरा मन बना लिया था कि चाहे वो खुद मर जाए लेकिन सिला को तो मार के ही रहेगी। सिला रात को भी रेस्ट करने के लिए जा ही नहीं रहा था एंड मिंता के पास यहीं पे बैठा हुआ था। ये इसे जाने के लिए कहती है, बल्कि प्लग को कहती है इसे यहाँ से अपने साथ ले जाने के लिए। प्लग भी सिला को कहता है, लेकिन सिला कहता है तभी यहाँ पे वेन आके कहती है कि मैं यहाँ पे रात को रुकती हूँ एंड आप रेस्ट कर लीजिए। देन सिला जा ही रहा था, लेकिन सिला ने उसे चारों तरफ से अपने लोगों से घिरवा रखा था। ये सिला के पैर में रस्सी से उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिला इसे खोल लेता है एंड इस कार ड्राइवर की काफी अच्छे से पिटाई करता है, लेकिन ये तो बहुत सारे लोग एकदम से ही आ जाते हैं। देन प्लग सिला की तरफ वेपन फेंकता है एंड ये दोनों मिलकर इन सभी का कुचुम्बर बनाते हैं। इस सबसे भी जब सिला नहीं मरता तो सीडा इसे कार से ठोकने की कोशिश करती है, लेकिन सिला फिर भी बच जाता है।
सिला के पास गन थी लेकिन वो फिर भी सीडा से कहता है कि प्लीज़ तुम सरेंडर कर दो, मैं इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। एंड ये अपनी गन भी अंदर रख लेता है, लेकिन सीडा कहाँ मानने वाली थी। वो सिला का हाथ अपने हाथ के साथ लॉक कर लेती है एंड सिला के ऊपर तेल छिड़क देती है, यानी कि मैं खुद तो डूबूंगी ही, तुम्हें भी अपने साथ ले डूबूंगी। सिला इसे लास्ट टाइम में भी समझाता है कि इस दुश्मनी में कुछ नहीं रखा है, कोई अगर हमारे साथ बुरा करे तो हमें उसके बदले बुरा नहीं बल्कि हम अच्छा करें तभी हम विनर हो सकते हैं, एंड मैंने ये अब जान लिया है। लेकिन सीडा तो नहीं मानती एंड लाइटर जला देती है। सिला ये सब सिर्फ अपनी आंटी को, अपनी स्टेप मदर को बचाने के लिए कर रहा था, लेकिन ये तो जल गई थी। ये सब करके सिला ने अपने ही नुकसान किया था। सिला तो एक चुटकी में अपनी इन हथकड़ियों को छोड़ लेता है गन से। सिला खुद सीडा की हेल्प भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो खुद भी ऑयल में था, इसलिए जल जाता है, इसलिए प्लग को कहता है। एंड यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। देन किसी तरह इस आग को रोका जाता है। लवान को तो अब भी ऐसे ही लग रहा था जैसे ये सब भी सिला नहीं किया है, लेकिन इसके हस्बैंड इसे बताते हैं कि ये सब तुम्हारी बहन ने किया था, तुम्हारी बहन ने अपने साथ ये सब किया जिससे कि उसकी ऐसी हालत हो गई। सिला प्लग से सीडा के घर के कागजात एंड कंपनी में से जो उसने शेयर लिए थे वो वापस करवा देता है। लवान इसे कहते हैं कि क्या ये सब करके मेरी बहन सिला को माफ़ कर देगी, तो प्लग कहता है कि सिला को उनकी माफ़ी चाहिए भी नहीं। एंड मिस्टर पर्सी भी लवान से डिवोर्स ले लेते हैं क्योंकि वो पिंसूडा को ही प्यार करते थे। उसे बचाने के लिए अब तक ये अपनी वाइफ को झेल रहे थे जो कि अब नहीं रही थी। देन अब पिंसूडा का फ्यूनरल किया जाता है जिसमें मिस्टर पर्सी पिंसूडा से सॉरी बोलते हैं कि वो उनकी केयर नहीं कर पाए, लेकिन इसके बदले में ये सिला की अब से केयर क्या करेंगे जैसे कि पिंसूडा करती थी। सिला को भी समझ में आ गया था कि जो कुछ हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अगला हमारे साथ बुरा करेगा तभी अच्छा होगा। हमें तो अपने पापा का प्रायश्चित इसी जन्म में भगवान करवा देते हैं। सिला अपनी आंटी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था जिसने कि उसे एक पत्थर दिल से एक प्यार करने वाला सिला बना दिया था। सिला अपने पापा के पास जाता है, उन्हें बताता है कि सीडा ने जो कुछ भी उसकी मॉम के साथ किया, उसकी आंटी के साथ किया, आज उसे उसका फल अच्छी तरह से मिल गया है। देन सिला अपनी स्टेप मदर से भी मिलने के लिए जाता है जिससे कि वो आगे से कोई भी दुश्मनी नहीं रखना चाहता था। लवान को भी थोड़ी अकल आ गई थी एंड वो भी सिला से कहती है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था क्योंकि इन्होंने तुम्हें पास में इतना ज़्यादा हर्ट किया। लेकिन सिला कहता है कि आज से मैं अपनी बैड मेमोरीज़ को भूलना सीखूंगा एंड अपनी अच्छी मेमोरीज़ को याद करना सीखूंगा। एंड सीडा को भी अकल आ गई थी, वो भी इससे माफ़ी मांगती है जो कुछ भी गलत इसने आज तक सिला के साथ किया, जो कि बचपन में किया एंड अब किया। देन अब इतने सारे पंगे एंड प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली मिंता एंड सिला की ऑफिशियल शादी वाला दिन आ जाता है जहाँ पे मिंता तैयार हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे क्वान को देख के हैरान रह जाती है। बट क्वान को तो अब अच्छी तरह से अकल आ गई थी क्योंकि उसे जो कि पुलिस पकड़ के ले गई थी किडनैपिंग के केस में, मिंता ने इसे यहाँ से भी छुड़वा लिया था। ये मिंता से कहते हैं कि तुम इतनी अच्छी क्यों हो, तो मिंता कहती है कि हम अच्छाई से ही बुराई को मार सकते हैं या फिर बुराई को चेंज करके अच्छा बना सकते हैं जैसे कि तुम बन गई हो। एंड देन यहाँ पे सिला की खतरनाक वाली एंट्री होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त थी। क्वान अब अच्छी बन के कहती है कि अगर तुमने मेरी बहन को परेशान किया तो तुम्हें पे करना पड़ेगा, लेकिन सिला इसे इग्नोर कर देता है। मिंता शादी के लिए जा ही रही थी कि उसको सैंडल टूट जाता है जिसे कि सिला ठीक करने लगता है। मीना इसे मना भी करती है लेकिन ये नहीं मानता। देन मिंता बाद में कहती है कि आज तो ऐसा किया लेकिन बाद में मत करना, अगर कोई देखेगा तो कैसा लगेगा। लेकिन सिला कहता है कि कैसा क्या, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। देन इनकी ऑफिशियल तरीके से शादी होती है। मिंता सिला को रिंग पहनाती है लेकिन सिला ने तो इसे पहले से ही रिंग पहना दी थी। शादी के बाद मिंता सिला को डांस करने के लिए कहती है लेकिन सिला कहता है कि मुझसे नहीं आता। मिंता कहती है कि तुम्हें तो आता ही होगा क्योंकि तुम क्लब्स में काम करते हो। देन सिला अपना खतरनाक वाला डांस स्टार्ट करता है क्योंकि सिला यानी कि तो रियल लाइफ में भी एक आइडल है एंड मेरा फेवरेट एक्टर भी। ये दोनों तो डांस करते ही हैं, साथ में प्लग को भी वेन मिल गई थी अपने साथ डांस करने के लिए। देन सिला एंड मिंता एक दूसरे को किस करते हैं। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिला एक हारमोनिका बजा रहा था। मिंता से कहती है कि तुमने नए वाला क्यों खरीदा, तो सिला कहता है कि मैं पुराने वाले के साथ अपनी पुरानी गंदी वाली यादें जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड थी उन्हें नहीं रखना चाहता था। बातों बातों में ही सिला कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्वीट हूँ। मिंता कहती है कि मुझे तो नहीं लगता। देन सिला कहता है ว่าความหวานที่พี่พูดถึงมันทำให้โดยเฉพาะตรงเนี้ย अब जहाँ एक तरफ ये दोनों काफ़ी अच्छे से रहने लगे थे तो प्लग को भी वेन मिल गई थी जिसे कि वो साइड में लेके जाता है और उसे नेकलेस गिफ्ट करता है। इसे बताता है कि प्लग इसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, जिसपे कि वेन भी इसे थैंक यू बोलती है इसे इतना प्यार करने के लिए। एंड प्लग इसे कहता है कि थैंक यू कहना ही है तो किसी और तरीके से कहो ना। देन ये इसे किस करती है लेकिन तभी इसे सिला बुला लेता है। बेचारा प्लग कितना ज़्यादा बिजी। देन कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि मिंता प्रेग्नेंट होती है एंड सिला इससे कहता है कि अगर तुम्हें लड़की हुई तो हम उसका नाम मे रखेंगे।
जो कि सिला की मॉम का नाम था। एंड मिंता कहती है कि हाँ, हम उसे प्यार से में बुलाया करेंगे, लेकिन उसका ऑफिशियल नेम पिंसुड़ा रखेंगे, जिससे कि तुम्हें अपनी मॉम एंड अपनी आंटी एक साथ, तुम्हें अपने साथ ही फील हो। एंड इसी के साथ, इसी एपिसोड के साथ ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसे लगी। एंड ये मेरे फेवरेट्स में से एक थी, एंड थाई ड्रामा में तो थी मेरी फेवरेट।